गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने दूसरे लेसन का पार्ट फर्स्ट एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट कि हमने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को हमने ट्रांसलेट किया था, समझा था। आज हम नेक्स्ट पॉइंट को ट्रांसलेट कर रहे हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब्स भी यूज हो रही है, वर्ब्स को भी हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। कम ऑन, point number 3. But Evelyn was not going to give up. But Evelyn was not going to give up. हमने पॉइंट नंबर 2 के लास्ट लाइन में पढ़ा कि everything suddenly looked black, says Evelyn. अचानक से उसको अंधियारा सा ही प्रतीत हुआ, अंधियारा सा महसूस हुआ, मतलब जैसे उसकी जिंदगी रुक गई हो, ऐसा उसे प्रतीत हुआ। तो ये हमने कल पढ़ लिया था कि एवलिन ने कहा कि अचानक से उसे सब कुछ अंधियारे सा या निराश में सा लगने लगा। अब हम अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट नंबर 3 से शुरू कर रहे हैं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। तो अपने काम को वो रेगुलर आगे करना चाहती थी, ऐसा उसने मन बना लिया था। हार मानने वाली नहीं थी। शारीरिक अपंगता होने के बावजूद भी एवलिन गिव अप करने वाली नहीं थी। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वह एक सामान्य जीवन जीने के लिए और संगीत में अपने इंटरेस्ट को जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्प थी। दृढ़ संकल्प उसने कर लिया था कि उसे म्यूजिक में और उसे नॉर्मल लाइफ जीना है। टू लीड में टू इन्फिनिटिव है। लीड इज ए वर्ब। नेतृत्व करना, आगे बढ़ना, LEAD। लीड इज अ वर्ब and this is first form. Second form is lead and third form is also lead. एक नया वर्ड आ रहा है नॉर्मल। हालांकि नॉर्मल का ऑपोजिट वर्ड हमने पिछले लेसन में भी डिस्कस किया था। नॉर्मल का ऑपोजिट या इसका एंटोनिम जो वर्ड होता है वो होता है अबनॉर्मल। ABNORMAL, एबनॉर्मल। तो साथ साथ में हमें दोबारा से रिवाइज भी करते चलना है। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. उसने सामान्य जीवन जीने के लिए और संगीत को अपनी रुचि को जारी करने के लिए वो क्या थी? दृढ़ संकल्प थी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन, एक वाद्य यंत्र होता है, उसे बजाते हुए देखा और एवलिन ने भी निश्चय किया कि वे भी उसे
बजाएगी या बजाना चाहेगी। She wanted to play too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. अधिकांश अध्यापकों ने उसको डराया, उसके उत्साह को कम किया, किंतु ताल वाद्य वादक परकशनिस्ट जिसे कहते हैं ताल वाद्य वादक रॉन फोर्ब्स ने उसकी योग्यता को या क्षमता को पहचान लिया। He began by tuning two large drums to different notes. उसने दो बड़े ढोलों को अलग अलग स्वरों में धुन बजाकर शुरुआत की। Don't listen through your ears. अपने कानों से मत सुनो। Don't listen through your ears. He would say. ऐसा उसने कहा कि अपने कानों से मत सुनो, क्योंकि उसे कानों से तो सुनाई देता ही नहीं था। तो उसने परकशनिस्ट ने ऐसा कहा। Try to sense it some other way. इसे अन्य प्रकार से महसूस करने की कोशिश करो। Says Evelyn. Evelyn कहती है, Suddenly I realized I could feel the high drum from the waist up and the lower one from the waist down. अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैंने ऊंचे स्वर वाले ढोल को कमर के ऊपर या नीचे स्वर वाले ढोल को कमर के नीचे से मैंने महसूस किया। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. फोर्ब्स ने इस अभ्यास को दोहराया, उसे रिपीटेड किया। रिपीट भी एक वर्ब है और रिपीट की सेकंड फॉर्म है रिपीटेड। रिपीटेड. And soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और शीघ्र ही एवलिन को पता चल गया कि वे कुछ विशेष स्वरों को अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों में महसूस कर सकती थी। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. मैंने अपने मन व शरीर को ध्वनियों व कंपनों के प्रति खोलना सीख लिया था। The rest was sheer determination and hard work. और बाकी तो या शेष तो केवल दृढ़ संकल्प व कठोर परिश्रम ही था। हमने पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस किया, इसका ट्रांसलेट किया। रियलाइज और फील दोनों सेम ही मीनिंग रखती है। रियलाइज REALISE, रियलाइज यहाँ वर्ब यूज हो रही है। रियलाइज तो रियलाइज और फील दोनों का अर्थ होता है महसूस करना। तो दोनों फील भी इसमें यूज हो रही है। FEEL फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट है और थर्ड फॉर्म फेल्ट है। रियलाइज रेगुलर वर्ब है, सेकंड फॉर्म रियलाइज्ड है और थर्ड फॉर्म इसकी रियलाइज्ड है। तो दोनों को हम लिख लेते हैं। रियलाइज इज वर्ब महसूस करना, सेकंड फॉर्म इज रियलाइज्ड एंड थर्ड फॉर्म इज आल्सो रियलाइज्ड। इसकी सिमिलर वर्ब कौन सी है? फील, FEEL, फील महसूस करना। फील सेकंड फॉर्म इज फेल्ट एंड थर्ड फॉर्म इज फेल्ट। दोनों एक ही अर्थ रखने वाली अर्थात सिमिलर वर्ब है। दोनों इस पॉइंट नंबर 3 में यूज हो रही है। I realized I could feel the high drum from the waist up and the lower one from the waist down. Point number 4. She never looked back from that point onward. उसके बाद एवलिन ग्लेनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She never looked back from the point onwards. She
toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उसने यूनाइटेड किंगडम भी एक युवा ऑर्केस्ट्रा दल के साथ यूनाइटेड किंगडम का भी उसने टूर किया और 16 वर्ष की उम्र में शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने अपने जीवन को संगीत बनाने का निश्चय कर लिया था. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. उसने रॉयल एकेडमी में अपना ऑडिशन दिया और म्यूजिक में अब तक के इतिहास में उस अकादमी में सबसे ऊंचे अंक उसने प्राप्त की. She gradually moved from orchestral work to solo performances, और धीरे धीरे उसने अपने इस सोलो परफॉर्मेंस को करना शुरू कर दिया. At the end of the 3-year course, she had captured most of the top awards. और इस 3 वर्ष के कोर्स के दौरान उसने अधिकतर अवार्ड्स को वो प्राप्त कर चुकी थी, अपने नाम कर चुकी थी. Point number 5. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और इतना सब कुछ होने पर भी एवलिन ये नहीं मानती थी कि उसने कोई वीरों जैसी उपलब्धि प्राप्त कर ली हो. हेरोइक वीरों जैसा, हीरो से बना है हेरोइक. If you work hard and know where you are going, you will get there. यदि आप परिश्रम कर रहे हो और आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे. And she got right to the top, और वे ठीक शिखर पर पहुँच गई. The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. विश्व को कि सबसे ज्यादा आमंत्रित की जाने वाली अनेक वाद्य यंत्रों की वादक बन गई, जिसे लगभग 1000 वाद्य यंत्रों पर महारत हासिल हो गई थी और उसका अति व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रहता था. हमेशा वो इस काम में बिजी रहती थी. हमने पॉइंट नंबर 5 तक इसे हिंदी ट्रांसलेट किया, इन वर्ड्स को समझा और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़े. नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंट नंबर 6 से इस लेसन को ट्रांसलेट करेंगे. तब तक मेरे साथ बने रहिए. थैंक यू.